हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो समान हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको इस थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं कि अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति या कोई छात्र अपनी विशेषताओं या अपनी क्षमताओं या अपने हुनर को एक सही दिशा में प्रयोग करता है तो निश्चित ही वह व्यक्ति या वह छात्र जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव करेगा। तो बढ़ते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उपकार का विलोम है। उपकार का विलोम है। उपकार का विलोम क्या होगा? नीचे ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है प्रतिकार, बी है परोपकार और सी विकल्प है अपकार और जो डी विकल्प है वो है अनुपकार। ठीक है, तो उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? विकल्प जो है सी जो है अपकार। अपकार जो है उपकार का विलोम होगा। सही विकल्प सी होगा पहले का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि हास्य का विलोम शब्द है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? हास्य का विलोम शब्द है। तो पहला है ए विकल्प विहास, विकल्प बी वृद्धि और सी है निहास और डी है रुदन। तो सही विकल्प दूसरे का क्या हो जाएगा? बी जो विकल्प है वो सही हो जाएगा, वृद्धि। हास्य का जो विलोम होता है वो क्या होता है? वृद्धि। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि चिरंतन का सही विपरार्थक शब्द है। चिरंतन का सही विपरार्थक शब्द क्या होगा? विकल्प क्या है वो देखते हैं। पहला नश्वर है, बी है नश्वर, सी है नाश और डी है अंत। ठीक है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा चिरंतन का? ए विकल्प जो है नश्वर जो है विकल्प वो सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम अंत की बात करें तो अंत जो होता है वो आदि का होता है और जो नाश होता है वो निर्माण का होता है। ठीक है, निर्माण का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त का जो विलोम शब्द है क्या होगा? विकल्प देखते हैं। स्वच्छंद ए, बी मुक्त, सी है खुला, डी है आग्रस्त। तो 4 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी जो है मुक्त है। ग्रस्त का जो विलोम होता है बी विकल्प मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अगर हम स्वच्छंद की बात करें तो इसका क्या होता है? इसका होता है नियंत्रित। नियंत्रित। ठीक है, नियंत्रित होता है। ठीक है, अगर खुला की बात करें तो इसका होता है बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसे देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द है। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विकल्प देखते हैं। विकल्प क्या है? आरोपण पहला विकल्प है, बी है प्रत्यारोपण, सी है निरूपण और डी है रोपण। तो सही विकल्प 55 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी रोपण। ठीक है, रोपण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्मूलन का जो विलोम या विपरीतार्थक है वो हो जाएगा रोपण। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि उद्धृत या उद्दत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उद्दत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनना है तो विकल्पों को देखते हैं। पहला है विनीत, बी है अनित और सी है सुमित और डी है कुनीत। तो 6 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए उद्दत का विनीत हो जाएगा। ठीक है, उद्दत का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चपल जो है का विलोम शब्द है। चपल का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प ए गंभीर है, बी है वाचाल, सी है चंचल, डी है उद्यमी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए गंभीर। चपल का विकल्प जो विपरीतार्थक होगा या जो विलोम होगा क्या होगा? गंभीर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वाचाल की बात करें, वाचाल की बात करें तो ये होता है मूक का। मूक का। ठीक है, चंचल की अगर हम बात करें तो चंचल किसका होता है? ये होता है स्थिर का। और अगर हम उद्यमी की बात करें तो ये होता है निरुद्यमी। ठीक है, निरुद्यमी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? रुग्ण का विलोम शब्द है। रुग्ण का विलोम शब्द क्या होगा वो बताना है। तो पहला विकल्प क्या है? रुग्ण में जो क्वेश्चन 8 है, पहला स्थूल है, बी है स्वस्थ, सी है बीमार और डी है कर्मठ। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 8 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी स्वस्थ। ठीक है, रुग्ण का क्या होता है? स्वस्थ। ठीक है, अगर हम जो स्थूल की बात करें, स्थूल का जो विलोम होता है वो होता है सूक्ष्म। ठीक है, क्या होता है? सूक्ष्म होता है। विकल्प ए सूक्ष्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक। शोषक का विपरीतार्थक शब्द जो है चुनना है। तो विकल्पों को देखते हैं। पहला है शोषित, बी है पोषक, डी सी है पोषक और डी है शोषण। तो 9 का जो सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी पोषक। शोषक का जो होगा पोषक जो है विपरीतार्थक होगा। ठीक है, 10th की तरफ। क्वेश्चन 10th की तरफ बढ़ते हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन 10th कह रहा है कि श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? श्री गणेश का जो विलोम होगा क्या होगा?
पहला जो विकल्प है श्री राधा है, और बी है इतिश्री, और सी है विनाश, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का जो 10th क्वेश्चन था, श्री गणेश का जो विलोम होगा क्या होगा गाइज, हो जाएगा इतिश्री। ठीक है, बी जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। इतिश्री जो होता है श्री गणेश का विलोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन 11th कह रहा है कि कौन सा समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है, कौन सा समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है। तो विकल्पों को देखते हैं, पहला दर्जन है, बी है जोड़ा, सी है सतसाई, और डी है कुछ। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 11 का, डी जो है कुछ। ठीक है, जो समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है वो है कुछ, कुछ जो है वो समुच्चय बोधक जो विशेषण है वो नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है। तो पहला है दोनों बहनें विकल्प, और बी है प्रत्येक व्यक्ति, और सी है शताब्दी, डी है काफ़ी। तो सही विकल्प 12 का क्या हो जाएगा, ए जो है दोनों, जो है दोनों बहनें जो हैं ये समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि गंगा नदियों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में विशेषण का चयन करना है। तो जो गंगा नदियों में श्रेष्ठ है ये एक वाक्य है एक प्रकार से, और इस वाक्य में जो विशेषण है उसका चयन करना है। तो पहले विकल्प देखते हैं, ए गंगा है, बी नदियों हैं, सी में है, और डी जो है श्रेष्ठ है। तो 13 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी, श्रेष्ठ जो है ये विशेषण है। ठीक है, जो श्रेष्ठ है यहाँ पे इस वाक्य में ये विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण के चारों भेदों के सामने उनके उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से असंगत का चयन कीजिए। विशेषण के जो 4 भेद होते हैं उनके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों में जो असंगत है उसे पहचानना है। तो एक विकल्प ए देखते हैं, पहला है गुणवाचक, इसके सामने जो उदाहरण दिया गया है सुगंधित है, और बी है परिणामवाचक विशेषण, इसके सामने ढाई एक विशेषण है, एक ढाई उदाहरण है, और सी है संख्यावाचक विशेषण, इसके सामने जो दिया है कोई जो है एक उदाहरण है, और डी जो सर्वनाम विशेषण इसके आगे कोई है। तो इसमें सही जो असंगत विकल्प है, जो गलत विकल्प है, जो उसको पहचानना है। तो 14 का विकल्प क्या हो जाएगा, सी जो विकल्प है संख्यावाचक विशेषण जो है ये 14 का सही विकल्प हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण के सामने जो कोई दिया है ये असंगत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। पहला विकल्प संख्यावाचक विशेषण, और बी है परिणामवाचक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण, और डी है सार्वनाम विशेषण। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। कैसी साड़ी है, नीली, तो नीली क्या है, एक गुण है, इसलिए ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगर इसके हम अन्य उदाहरण देखें गुणवाचक विशेषण के, तो लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, विनम्र भी हो सकता है, ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है। ठीक है, ये सभी गुणवाचक जो विशेषण उसके उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद 16 पे पहुंचते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यंत या अत्यत, नॉट अत्यंत, अत्यत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। अत्यत जो शब्द है उसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। विकल्पों को देखते हैं, पहला है परिणामवाचक विशेषण, और बी है स्थानवाचक, सी है कालवाचक, डी है रीतिवाचक। तो 16 का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए जो है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो अत्यत है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण है उसका वाक्य, जो नीचे विकल्प हैं ये वाले, इनमें वाक्य पहचानना है। तो पहला विकल्प है वह बहुत थक गया है, और वह अभी भी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 17 का, ए जो है विकल्प ए, वह बहुत थक गया है, ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वाक्य में जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण है विकल्प ए है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि कृष्ण धीरे धीरे चला, वाक्यांश के धीरे धीरे जो है में किस क्रिया विशेषण का रूप है। ठीक है, तो विकल्प जो जिस क्रिया विशेषण का रूप है धीरे धीरे उसे पहचानना है। विकल्प ए कालवाचक क्रिया विशेषण, विकल्प बी कारणवाचक क्रिया विशेषण, सी निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सही विकल्प क्या हो जाएगा 18 का, डी जो विकल्प है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है
ये क्या है, धीरे धीरे में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, 18 का विकल्प डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं, 19 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 कह रहा है कि निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है। पहला है उचित, बी है झूठा, सी है 3 और डी है बचपन। तो इसमें एक विशेषण जो शब्द नहीं उसे पहचानना है, तो 19 का सही विकल्प हो जाएगा डी, बचपन जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, जो बचपन है ये विशेषण शब्द नहीं है, बल्कि जो ये बचपन है क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बचपन जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ना कि ये विशेषण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण की अवस्था नहीं है, विशेषण की जो अवस्था नहीं है वो पहचानना है। तो पहला ए दिया है मूलावस्था, बी दिया है उत्तरावस्था, सी दिया है उत्तमावस्था और डी दिया है डी दिया है और उत्तमावस्था। जो सी था वो है उच्चतम अवस्था। ठीक है, विकल्प जो सी मैंने गलत बोला वो था उच्चतम अवस्था, विकल्प सी जो है उच्चतम अवस्था है। तो 20 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, जो विशेषण की अवस्था नहीं उसे पहचानना था 20 क्वेश्चन में। तो सही विकल्प हो जाएगा 20 का विकल्प सी, उच्चतम अवस्था। ठीक है, उच्चतम अवस्था जो है ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये विशेषण की अवस्था नहीं होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है उन्हें देखते हैं पहले। 21 क्वेश्चन करने से पहले उसके ऊपर निर्देश दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, तद्भव शब्दों का चयन करना है। तो 21 में विकल्प क्या है, पहले विकल्प देखते हैं, फिर उनमें तद्भव शब्द जो होगा वो पहचानेंगे। विकल्प है 21 का आखेट ए, बी है अहिर और सी है आभीर और डी है आषाढ़। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो तद्भव शब्द जो होगा क्या होगा, 21 का जो बी है अहीर है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, क्लियर है, जो अहीर है वो तद्भव शब्द है। 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में क्या विकल्प उन्हें देखते हैं। 22 में दिया है ऊखल और बी दिया है ऊन और सी दिया है कार्य और डी दिया है कृत। तो 22 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऊखल। 22 का सही विकल्प क्या होगा, ऊखल। ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है, क्योंकि जो ये ऊखल है 22 में जो ऊखल है किसका है, ये उद्गल का तद्भव होता है। किसका, उद्खल का जो तद्भव होता है वो होता है ऊखल। ठीक है, और अगर हम ऊन की बात करें, ऊन, तो ये होता है ऊन का, ये क्या है, तत्सम है। अगर ऊन का जो ऊन है ये तत्सम है और ये किसका होता है, ऊन का। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें है कार्य का, कार्य जो दिया है ये होता है काज का तत्सम, काज का। और यहाँ पे दिया हुआ है कृत, तो कृत का क्या होता है, कृत का क्या होता है, करने का जो है, कृत जो है करने का तत्सम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 23 की तरफ। 23 में क्या विकल्प है उन्हें देखते हैं। 23 में पहला विकल्प जो है वो है कटाह और बी है कपास और सी है कुपुत्र और डी है कृत्यग्रह। ठीक है, तो सही विकल्प 23 का क्या हो जाएगा, विकल्प जो बी है, ये कपास जो है ये एक तद्भव शब्द है। और ये जो कपास जो होता है किसका तद्भव शब्द है, ये है कृपास का। किसका, कृपास का। ठीक है, अगर हम कुपुत्र की बात करें, कुपुत्र जो होता है कपूत जो है उसका तत्सम है कुपुत्र। और इसी में कृत्यगृह जो है, कृत्यगृह जो है ये कचहरी का है। किसका, कचहरी का। ठीक है गाइस, कचहरी। ठीक है, और इसके बाद जो इसमें बचता है कटाह, कटाह किसका है, ये कड़ाह का है। किसका, कड़ाह का है। ठीक है, तत्सम। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 की तरफ। 24 में क्या कह रहा है, 24 में जो विकल्प है उन्हें देखते हैं। 24 में पहला विकल्प है कृपुर और बी है कचहरी और सी है करपट और डी है कटुक। तो इसमें तद्भव जो है उसे पहचानना, जो तद्भव शब्द है उसे पहचानना। तो 24 का जो तद्भव विकल्प होगा, जो तद्भव है एक्चुअल में, वो विकल्प बी है कचहरी। ठीक है, ये तद्भव शब्द है। किसका कचहरी होता है, कचहरी होता है किसका, ये होता है कृत्यगृह का। ठीक है, कृत्यगृह का, अभी इसके पहले मैंने बताया था। ठीक है, और अगर हम कचहरी कटुक की बात करें, ये जो कटुक है, कटुक किसका होता है, कडुआ का, कडुआ का तत्सम। ठीक है, कटुक किसका होता है, कडुआ का। और जो कृपुर है, कृपुर जो है ये कपूर का होता है, कपूर का। ठीक है, और यहाँ जो दिया है करपट, जो आपका यहाँ पे दिया है करपट, ये किसका होता है, कपड़ा का तत्सम। बाकी जितने भी तत्सम है, और जो यहाँ कचहरी है वो तद्भव था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 क्वेश्चन कह रहा है कच्छप है विकल्प इसका, इसमें भी तद्भव पहचानना है। बी है कति और सी है कंघी और डी है अवमूर्ध। तो सही विकल्प 25 का क्या हो जाएगा, सी जो विकल्प है, कंघी जो है ये एक तद्भव शब्द है। और कंघी किसका होता है, ये होता है कंकती का। किसका, कंकती का। ठीक है, कंकती का
तद्भव है कंघी, ठीक है। अगर हम कच्छप की बात करें तो ये किसका होता है, कछुआ का, कछुआ का, ठीक है। कच्छप किसका होता है, ये कछुआ का तत्सम होता है। और जो इसके आगे दिया हुआ है कति, कति किसका होता है, कई का, कई का। अवमूर्ध की अगर बात करें, अवमूर्ध की बात करें तो ये किसका होता है, औंधा का तत्सम, किसका, औंधा का, औंधा का होता है तत्सम, ठीक है, औंधा का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 की तरफ। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 कह रहा है कि जो इसके विकल्प हैं 26 में क्या है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है 26 में, कह रहा है कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी जो शब्द है उसका तत्सम रूप क्या होगा, तो विकल्प है, पहला मच्छिका है, बी है माछी, सी है मच्छी और डी है मक्षिका। तो सही विकल्प 26 का क्या हो जाएगा, विकल्प डी जो है मक्षिका जो है ये इसका तत्सम रूप है, ठीक है। मक्षिका जो है मक्खी का तत्सम रूप है। 27 की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्या है 27 के विकल्प और उसका क्वेश्चन, चूरन जो है का तत्सम शब्द है, ठीक है। 27 में जो चूरन है उसका तत्सम शब्द क्या होगा, तो पहला विकल्प क्या है, इसका विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है चौर, विकल्प ए जो है चौर है, बी है चूर्ण और सी है चर्म और डी है चक्षु। तो चूरन का सही जो तत्सम होगा क्या होगा, सही विकल्प क्या होगा, बी जो है चूर्ण हो जाएगा, चूरन का, ठीक है। तो विकल्प बी 27 का सही हो जाएगा। 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम शब्द है, जो विकल्प नीचे दिए इनमें तत्सम शब्द जो है उसे पहचानना है। तो क्लिष्ट है विकल्प ए, बी कठोर है, सी कठिन है, डी मजबूत है। सही विकल्प 28 का क्या हो जाएगा, ए जो है क्लिष्ट, ठीक है। क्लिष्ट जो है ये तत्सम है। बाकी जितने भी शेष जितने भी विकल्प हैं बी, डी और सी ये सभी तद्भव रूप हैं, ठीक है। ये सभी जो हैं तद्भव हैं और ए को छोड़ के, क्लिष्ट को छोड़ के। तो सही विकल्प ए हो जाएगा, क्लिष्ट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 कह रहा है कि ढीठ शब्द का तत्सम है। ढीठ जो शब्द है उसका तत्सम क्या होगा ये पहचानना है। तो ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा, ढीठ शब्द का आपका तत्सम, पहले विकल्प देखते हैं तत्सम के। दृष्ट है और बी पुष्ट है, सी है दृश्य और डी जो है धृष्ट है। तो ढीठ शब्द का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ढीठ जो शब्द है उसका सही विकल्प हो जाएगा डी धृष्ट। जो ढीठ का तत्सम है वो धृष्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसे देखते हैं। कह रहा है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम जो शब्द है उसका चयन करना है। तो विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प शेर, बी विकल्प बबरशेर, सी है व्याघ्र, डी है बाघ। तो 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का प्रश्न 30 का जो सही विकल्प होगा क्या हो जाएगा, 30 का आपका विकल्प सी जो है व्याघ्र जो है ये तत्सम शब्द है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो तद्भव होता है, अगर हम तद्भव की बात करें, व्याघ्र जो होता है, व्याघ्र जो होता है किसका है, बाघ का, ठीक है, बाघ का। व्याघ्र का जो तद्भव होता है वो बाघ होता है, ठीक है। तो ये तत्सम है और ये तद्भव है, बाघ। व्याघ्र जो है तत्सम है और बाघ जो है वो क्या है बेटा, तद्भव। नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखते हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में, 31 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनिए। जो शुद्ध रूप है उसे चुनना है। तो क्या पहला है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो 31 का जो विकल्प सही होगा क्या होगा, बी विकल्प हो जाएगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी सही हो जाएगा। जो शुद्ध रूप है वो विकल्प बी होगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसे देखते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनना है। निम्नलिखित जो वाक्य नीचे दिए हैं विकल्पों के तौर पे, उनमें जो शुद्ध रूप है वो चुनना है। तो पहला विकल्प है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। बी है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। डी विकल्प है जो हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो इस विकल्प में जो 32 क्वेश्चन है, विकल्पों में कौन सा जो विकल्प है सही हो जाएगा। 32 में जो डी विकल्प है, आपको लग रहा होगा कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है या शुद्ध रूप है, ठीक है। तो विकल्प डी 32 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन क्या करें इसे देख लेते हैं। कह रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है।
जो सर्वाधिक सही वाक्य उसे पहचानना है। विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। विकल्प बी, यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। विकल्प सी, यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुम का ही अपना मानता हूँ। विकल्प डी, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो विकल्प 33 का क्या सही हो जाएगा? जो सर्वाधिक सही विकल्प क्या होगा 33 का? डी जो विकल्प है वो सर्वाधिक सही विकल्प होगा। सर्वाधिक सही जो है वाक्य होगा, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छांटना है। तो पहला विकल्प, तुलसी की कविता में मधुरता है। बी है, तुलसी की कविता मधुर्य गुण प्रधान है। सी है, तुलसी की कविता की मधुरता है। और डी विकल्प है, तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो 34 का सही विकल्प हो जाएगा ए विकल्प, तुलसी की कविता में मधुरता है। ठीक है, 35 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 35 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 35 कह रहा है कि निम्न में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो पहला विकल्प है और इनमें अशुद्ध वाक्य पहचानना है। पहला है, वह अपना चश्मा भूल गया। इसके बाद है, पिताजी ने मुझे कहा। और सी है, तुम तो अपना काम करो। और डी विकल्प, ये सच्चे इंसान हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 35 का? सी जो विकल्प है, तुम तो अपना काम करो, ये सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखते हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो पहला विकल्प, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। विकल्प बी, उसने मुझसे पास आने को कहा। सी विकल्प, उसने मुझे पास आने को कहा। डी विकल्प, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो इनमें इन विकल्पों में 36 का जो प्रश्न है, सो जो वाक्य था शुद्ध उसे पहचाना था। तो 36 का सही विकल्प हो जाएगा ए, ये वाक्य जो है शुद्ध है, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। ठीक है, विकल्प ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं 37 की तरफ। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है कौन सा शुद्ध है? तो पहला विकल्प क्या है? कवित्री है। और बी है कवियत्री। और सी है कवियत्री। और डी है कवियत्री। ठीक है, कवियत्री। तो 37 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर जो हिंदी के एग्जाम्स होते हैं जो कंपटीशन के, उसमें कवियत्री जो है मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो आता रहता है। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से कवियत्री जो बी है वो शुद्ध शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 38 की तरफ। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? ठीक है, 38 क्या कह रहा है? 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित वा शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द पहचानना है। पहला है विदुषी। और बी है विदुषी। और सी है विदुषी विदुषी। और डी है विदुषी। ठीक है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 38 का? ए जो विकल्प है ये सही हो जाएगा, शुद्ध शब्द है। ठीक है, विदुषी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 39 की तरफ। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है, जो जिस शब्द की वर्तनी शुद्ध है उसे पहचानना है। पहला है श्रृंगार। बी है श्रृंगार। और सी है श्रृंगार। और डी है श्रृंगार। ठीक है, तो विकल्प 39 का कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, श्रृंगार। 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, वो पहचानना है। जो वर्तनी जिसकी अशुद्ध है वो पहचानना है। तो पहला विकल्प क्या है? शुश्रूषा। ठीक है, शुश्रूषा। और बी है शुश्रूषा। और सी है वेशभूषा। और डी है मनीषा। तो सही विकल्प 40 का क्या हो जाएगा? विकल्प जो बी है वो अशुद्ध है, इसलिए विकल्प जो बी है वो अशुद्ध है। तो ये विकल्प 40 का बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अच्छे कुल में जो व्यक्ति उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो विकल्पों को देखते हैं। कुलीन पहला विकल्प, बी समृद्धि। और सी धनी। और डी है कृपण। तो सही विकल्प 41 का क्या हो जाएगा? ए कुलीन। ठीक है, कुलीन जो है जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे कुलीन कहा जाता है। तो 42 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की जो इच्छा है, अर्थ देने वाला एक शब्द जो होता है, निम्नलिखित जो विकल्प नीचे दिए हैं उनमें से चुनना है। ठीक है, जो नीचे विकल्प दिए 42 के, उनमें जो इस वाक्य के लिए जो था, ये जो एक वाक्य था या इसके लिए जो सही शब्द होगा, कौन सा विकल्प सही होगा? पहला स्पर्धा। बी है ईर्ष्या। सी है प्रतिस्पर्धा। और डी है अग्रेषणा। ठीक है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 42 का? विकल्प सी जो है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा प्रतिस्पर्धा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन क्या कर उसे देखते हैं। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि जो देखने में प्रिय लगता हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक जो उपयुक्त विकल्प है वो चुनना है। पहला है समदर्शी। बी है प्रियदर्शी। और सी है प्रिय पात्र। और डी है दर्शन प्रिय।
ठीक है। तो 43 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी, प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 44 की तरफ। क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 44 कह रहा है कि जिसका कोई आश्रय ना हो। विकल्पों को देखते हैं। पहला निराश्रय, सी है, बी है सदाशय, और सी है पराश्रित, और डी है आश्रित। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 44 का? ए जो होगा निराश्रय। जिसका कोई आश्रय ना हो उसे निराश्रय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि दिए किए हुए को मानने वाला, किए हुए को मानने वाला। पहला विकल्प निकृष्ट, बी है कृतार्थ, सी है कृतज्ञ, और डी है कृतघ्न। तो जो किए हुए को जो मानता है, जो मानने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? 45 का जो विकल्प डी है कृतघ्न कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 46 की तरफ। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 क्वेश्चन कह रहा है प्रत्युत्पन्नमति जो होता है किसके लिए है? उत्तर ना देने की क्षमता, और बी है जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो 46 का जो होगा डी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 की तरफ। 47 में क्या है? 47 में है पार्थिव। किससे संबंधित है? क्या है ये पार्थिव? जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, ठीक है। तो पार्थिव किसे कहेंगे? तो 47 का विकल्प जो हो जाएगा जिसका संबंध जो है पृथ्वी से है उसे पार्थिव बोलते हैं, ना पार्थिव ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 48 की तरफ। क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। उनके विकल्प क्या उन्हें देखते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे? तो विकल्प है इंद्रजेय, और बी है इंदु, और सी है इंद्रजीत, और डी है जितेंद्रिय। तो सही विकल्प 48 का क्या हो जाएगा? सी विकल्प जो होगा इंद्रजीत हो जाएगा, ठीक है। 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49 कह रहा है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। अपना उद्देश्य जो है पूर्ण होने पर जो संतुष्ट हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए वो शब्द क्या है? जो विकल्पों में दिए हैं सही विकल्प चुनना है। पहला विकल्प है चिर प्रसन्न, बी है कृतज्ञ, सी है भारी, और डी है कृतार्थ। सही विकल्प क्या हो जाएगा 49 का? डी कृतार्थ होता है। जो उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 50 की तरफ। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? 50 क्या कह रहा है? 50 कह रहा है कि संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो संख्य भाव, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। विकल्प है प्रेम, बी स्नेह, सी सख्य भाव, और डी है प्रणय। तो सही विकल्प 50 का क्या हो जाएगा? विकल्प डी जो होगा प्रणय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 51 की तरफ। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51 में कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, ठीक है। पर्यायवाची जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है वो बताना है। तो 51 का जो विकल्प क्या होगा? समानार्थी। पर्यायवाची मतलब होता है जो समानार्थी शब्द होते हैं उन्हें ही पर्यायवाची कहते हैं। 52 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राची का पर्यायवाची शब्द है, जो प्राची है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प देखते हैं। विकल्प क्या है? पहला विकल्प है प्राचीन, बी है प्राकृत, सी है पूर्व, और डी है प्रज्ञा। तो प्राची का जो पर्यायवाची शब्द है क्या हो जाएगा 52 का? सी जो विकल्प है पूर्व, ठीक है। प्राची जो है बोलते हैं ना, प्राचीन एक शब्द सुने होंगे आप, प्राचीन। तो प्राची लगाए ना स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब होता है पूर्व, पहले का है या पुराना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन की तरफ। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 53 क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। तरंग जो शब्द है उसका पर्यायवाची है। तो पहला विकल्प पुष्कर, बी है कूल, और सी है जलधि, और डी है उर्मी। तो तरंग जो शब्द है उसके लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा आपका उर्मी, ठीक है। तरंग शब्द के लिए जो पर्यायवाची है वो उर्मी है। अगर हम और बात करें तरंग की जो पर्यायवाची क्या होते हैं, लहर भी बोलते हैं तरंग को, और हिलोर भी बोलते हैं, पिछले वाले प्रैक्टिस में उन्होंने बताया था, और वीची भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब तरंग के पर्यायवाची। नेक्स्ट बढ़ते हैं 54 की तरफ। क्वेश्चन 54 क्या कह रहा है? प्रश्न 54 कह रहा है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची है, जो जंगल है उसका पर्यायवाची क्या होगा? पहला विकल्प प्रमोद, बी है विश्रांति, और सी है कालांतर, और डी है दिव्य। तो 54 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालांतर, ठीक है। जंगल शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो कालांतर होता है, ठीक है। अगर जंगल के और पर्यायवाची देखें तो क्या होता है? पहला विपिन होता है, किसी किसी का नाम भी होता है विपिन, और बी होता है कानन, ठीक है। और फिर वन भी बोलते हैं, और अटवी भी बोलते हैं, जंगल को अटवी भी बोलते हैं, और फिर है कालांतर भी, जो इस पे ऑप्शन में था, विकल्प में था, कालांतर भी बोलते हैं, ठीक है। विपिन हो गया, कानन हो गया, वन हो गया, अटवी हो गया, ये सब जंगल के पर्यायवाची और कालांतर या विपिन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन 55 क्या कह रहा है? 55 कह रहा है क्रोध जो है शब्द का पर्यायवाची, जो क्रोध या गुस्सा होता है उसका पर्यायवाची क्या है? तो पहला विकल्प संताप, विकल्प बी अमरस, सी है वैमनस्य, और डी है भीति।
तो सही विकल्प 55 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आमरस। ठीक है, आमरस जो है वो क्रोध शब्द का जो है पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 56 की तरफ। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 56 कह रहा है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जो बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं उसे पहचानना है। तो विकल्प को देखते हैं, वितुंडा है, बी है दामिनी, और सी है चंचला, और डी है तड़ित। तो जो बिजली के बिजली जो शब्द है उस शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है, कह रहा है पर्यायवाची जो नहीं उसे पहचानना है। तो 56 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प जो ए है वो सही हो जाएगा, वितुंडा। ये पर्यायवाची नहीं है, बाकी जितने भी इसमें शेष विकल्प हैं सभी जो हैं बिजली के पर्यायवाची, दामिनी भी है, तड़ित भी है और चंचला भी है। लेकिन जो ए ऑप्शन है वितुंडा, ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगर हम अन्य नाम देखें तो इसके चपला भी बोलते हैं, बिजली को चपला भी बोलते हैं, क्षण प्रभा भी बोलते हैं, और सौदामिनी भी बोलते हैं, सौदामिनी। ठीक है, दामिनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 57 की तरफ। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जीभ जो का पर्यायवाची है, जीभ का पर्यायवाची क्या होगा, पहला है वचन, बी है रसना, और सी है ध्वनि, और डी है जीव। तो सही विकल्प 57 का क्या हो जाएगा, विकल्प बी जो है, विकल्प बी जो है वो रसना जो है, विकल्प बी 57 का वो सही हो जाएगा, जीभ का पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि वचन है आपका, ध्वन है और जीव है, ये जीव के पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 58 की तरफ। क्वेश्चन 58 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 58 कह रहा है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द जो है अहि का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प देखते हैं, ए उरग है, बी है सरीसृप, और सी है पवनाश, और डी है सिंदूर। तो 58 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, सिंदूर जो है वो सही विकल्प हो जाएगा, ये अहि का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 59 की तरफ। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 59 कह रहा है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची है, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। विकल्पों को देखते हैं, विकल्प क्या है, सत्कृत है, चमत्कृत है, प्राकृतिक है, चतुर्दिक है। तो जो नैसर्गिक का पर्यायवाची है वो कौन है, 59 का जो विकल्प होगा वो होगा सी, प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची है प्राकृतिक। ठीक है, जबकि अगर हम सत्कृत और चमत्कृत और चतुर्दिक देखें तो ये नैसर्गिक से इनका कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है, जो हाथ का पर्यायवाची नहीं है उसे पहचानना है, जो हाथ का पर्यायवाची नहीं है उसे पहचानना है। तो पहला विकल्प क्या है, कटि है, बी है हस्त, और डी सी है पाड़, और डी है कड़, डी है कर। ठीक है, ना कि कड़। तो कौन सा इसमें जो हाथ का पर्यायवाची नहीं है गाइस बताइए। तो 60 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो है एक कटि। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 60 का, जो कटि है वो हाथ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जितने भी हस्त है, आपका कर है, पढ़ है, ये सभी जो हैं हाथ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट जो 6 है वो समाप्त होता है। फ्यूचर में आने वाले जितने भी सामान्य हिंदी से संबंधित एग्जाम होंगे, जैसे आपका यूपी पीसीएस हो गया, आरओ एआरओ हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया आदि, सभी में इन प्रैक्टिस सेटों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सामान्य हिंदी का प्रथम प्रैक्टिस सेट, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और फिफ्थ प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो मेरे चैनल के यूपी पीसीएस आरओ एआरओ प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल के द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइज़।